हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि हमने डिस्कशन कर लिया था 11th क्लास की मैथ के बारे में, सिलेबस के बारे में अपने चर्चा की अच्छे से। अब हम आज से शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1। तो सभी दोस्तों के साथ में एक बार ये वीडियो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि सभी को यह वीडियो अपने टाइम पे मिल जाए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, साथ के साथ में इसके नोट्स आप बनाते रहना। मैं आपको बिल्कुल टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, या इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हो। जो भी मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखवाऊं वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। एक नोट्स आपके अच्छे से प्रॉपर तैयार होंगे जो कि आपके लिए बहुत बहुत ही जरूरत, मतलब जिनकी इंपॉर्टेंस रहेगी आपकी लाइफ में, काफी हेल्पफुल रहेंगे। जब भी आपका मन करे तब आप ये नोट्स खोल के पढ़ सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, आपको वीडियो पूरा देखना है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। और जो भी मैं इसमें पढ़ाऊंगा वो आपकी बुक से ही रिलेटेड होगा और एडवांस में भी अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय। 11th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1, पहली ही एक्सरसाइज है समुच्चय, जिसको बोलते हैं सेट्स। देखिए सेट्स होता क्या है, समुच्चय क्या है। समुच्चय पहले आप नॉर्मल वे में देखिए, समुच्चय का मतलब क्या होता है, एक संग्रह। अब संग्रह कैसा होना चाहिए, जैसे कि सपोज कीजिए आप किसी दुकान में गए, कोई शूज की दुकान है उसमें आप गए और आपने जाके कहा कि भैया मुझे शूज लेने हैं। तो आप दुकान वाला आपसे पूछेगा कि कितने नंबर के आपके शूज आएंगे, तो आप बोलोगे 7 नंबर के, 8 नंबर के, जो भी आपके शूज आते हैं वो नंबर आप उसको बताओगे। तो वो क्या करेगा, जितने भी शूज उसके पास में कलेक्ट हैं वो उनका संग्रह रखेगा। जैसे कि 7 नंबर के, 8 नंबर के, 9 नंबर के, वहां से वो उठाएगा और आपको दिखाएगा। ऐसा नहीं कि सब अलग अलग मिक्स में शूज है, वहीं पे शूज है, वहीं पे कपड़े हैं। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, शायद इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि समुच्चय होता क्या है। समुच्चय का मतलब होता है कि किसी भी वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है। हमें इधर उधर किसी वस्तु को, मतलब दूसरी वस्तु को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो हमें चाहिए वही वस्तु हमें मिल जाए उस संग्रह में से, वो होता है समुच्चय। तो देखिए परिभाषा इसकी क्या होगी, एक बार और आप एग्जाम्पल से देख सकते हो। जैसे कि कोई भी वस्तु आपको चाहिए होती है और आप उसको एक फिक्स जगह पे रखते हो, उन सभी वस्तुओं का संग्रह बना के रखते हो। जैसे कि आप कहें बुक्स, तो आपकी बुक्स एक जगह पे आपको मिलेगी। ऐसा तो है नहीं किचन में आप बुक रखोगे, ऐसा नहीं बेडरूम के अंदर बुक्स पड़ेगी। आपका स्टडी रूम रहेगा, वहीं पे आपकी बुक्स रहेगी। तो आपने उसका एक संग्रह बना रखा है। तो देखिए कहते किसे है समुच्चय, वस्तुओं के एक सुपरिभाषित संग्रह को, सुपरिभाषित संग्रह। अब सुपरिभाषित का मतलब क्या है, जो उसमें आसानी से हो। जैसे कि मान लो कि आप कहो कि आपकी क्लास के अंदर लड़के और लड़कियां हैं। अब ऐसा तो नहीं कि आप और छोटे बच्चों को ले सकते हो 10th क्लास में, या बाहर के जानवर को उसमें डालो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए जिसको आप गिन सको अच्छे से और उसमें से आप उस वस्तु को सेलेक्ट कर सको। सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, सेट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल में आपने लिया प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, या प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं। अब ये प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हैं तो ये एक सुपरिभाषित हुआ। कैसे, क्योंकि ये प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हैं तो प्रथम 5 संख्या फिक्स होती है। जैसे कि मैं कहूं 1 2 3 4 एंड 5, ये क्या है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं। तो ये बन गया आपके एक सुपरिभाषित संग्रह। इनका संग्रह फिक्स है, 1 2 3 4 5, ये फिक्स है। अब ऐसा नहीं कि इसके अंदर आप बीच में 6 डाल दोगे, 8 डाल दोगे, तो वो सुपरिभाषित नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि आपको बोला ही गया है प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं 1 2 3 एंड 4। यहां तक आपके समझ में आया। एक बार वापस मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, समुच्चय क्या होता है। समुच्चय एक प्रकार से सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है। जो भी वस्तुएं होती हैं उनको एक सीक्वेंस में रखना, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखना, इसमें नोट लगा के मैं आपको लिखा रहा हूं।
समुच्चय को कैपिटल लेटर्स, हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाएगा, जैसे कि ए बी सी डी, इस प्रकार से वो आ जाएगा आपके समुच्चय का प्रकार। अब इसके अंदर बात करें, समुच्चय को हमेशा इस वाले ब्रैकेट में रखा जाता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने यहां पर देखा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको मान लेते हैं ए, तो ये जगह ये n मान लेते हैं, प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं तो n, ये हमेशा कैपिटल में आएगा। और इसमें ये ब्रैकेट में जो रहेगा ना, ये इसके होते हैं अवयव, ये क्या होते हैं इसके अवयव। तो ये हो गया सेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या यूज होने वाले सिंबल्स होते हैं। एक सिंबल होता है ये वाला, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसका बोलेंगे बिलोंग्स टू। और अगर मैं इसके ऊपर ऐसे क्रॉस लाइन लगाता हूं तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। कहने का मतलब बिलोंग्स टू का मतलब होता है ऐसा अवयव जो आपके उस सेट के अंदर मौजूद हो, तो हम ये वाला साइन यूज में लेंगे। अगर वह अवयव उसमें नहीं है तो हम ये वाला सिंबल यूज में लेंगे। कैसे, जैसे कि मान लो अपने मान लिया कि जो कोई सेट है ए, उसमें अवयव है ए बी सी और डी। अब देखो, तो मैं इसे कर सकता हूं कि ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये जो ए है, स्मॉल ए है, वो बड़े वाले ए के अंदर है कि नहीं है ना ये वाला। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, क्योंकि ये वाला जो ए है वो इस पूरे ग्रुप के अंदर है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि बी, बी इसमें है या नहीं है, बी इसमें है कि नहीं है, तो आप बताओगे बिल्कुल है। तो आप बी के लिए क्या लिखोगे, बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। मैं कहूं डी, डी इसके अंदर है कि नहीं है, तो मैं कहूंगा डी, तो बिलोंग्स आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा, बिल्कुल बिलोंग्स टू आएगा। तो डी बिलोंग्स टू ए। अब मैं कहूं ई, ई के लिए आप क्या यूज करोगे, बिलोंग्स टू करोगे, बिल्कुल नॉट बिलोंग्स टू करोगे। तो इसमें जाएगा ई नॉट बिलोंग्स टू ए, ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, इसमें है और इसमें नहीं है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है अंदर शामिल होना, अंदर शामिल होना। और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब है शामिल नहीं होना, शामिल नहीं होना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये है इसका एग्जांपल ए बी सी डी, ये इसके सेट्स हैं। और बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है इसमें उपस्थित रहना। ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए। ओके, आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, पहली बात एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिखिए आप, समुच्चय को ये वाला जो साइन होता है ना के अंदर लिखा जाता है, इसको बोलते हैं रोस्टर रूप। इसको क्या बोलेंगे, रोस्टर। तो आप लिख सकते हो, इसको बोलते हैं रोस्टर। रोस्टर के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। ये रोस्टर रूप होता है जब आप इस मझले ब्रैकेट के अंदर आप जब कोई भी अवयव को लिखोगे तो वो होता है रोस्टर रूप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नोट है ये। समुच्चय को ये वाले जो ब्रैकेट होता है ना ये वाला के अंदर लिखा जाता है, इसको बोलते हैं रोस्टर रूप, ठीक है। अब हम बात करते हैं समुच्चय निर्माण की विधियां। समुच्चय निर्माण कितने प्रकार से होता है। पहले अपन ने पढ़ा समुच्चय होता क्या है, वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। और समुच्चय को इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, इसको बोलते हैं रोस्टर। और समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, कैपिटल मतलब बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। उसमें जो भी अवयव होते हैं वो सुपरिभाषित होने चाहिए। अब बात करते हैं समुच्चय निर्माण की विधियां। समुच्चय निर्माण की विधि क्या, देखो समुच्चय निर्माण दो प्रकार से होता है। पहला है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। देखिए दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस की बात करें तो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप का मतलब होता है गणित की संक्रियाओं में लिखना, ठीक है। और समुच्चय निर्माण रूप होता है
उसको कथन के रूप में लिखना, वो होता है समुच्चय निर्माण रूप, कथन के रूप में लिखना। जैसे कि मान लो मैंने पहले एग्जाम्पल जो लिया था वो था 1 2 3 4 एंड 5। ये मैंने रोस्टर रूप में लिखा था n इज इक्वल 1 2 3 4 5। अगर मैं इनको इस प्रकार से लिखूं कि प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो वो तो क्या हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप। और मैंने इनको गणित के रूप में लिखा है तो ये हो गया कौन सा रोस्टर रूप, ठीक है। एंड 1 2 3 4 5 रोस्टर रूप में लिख दिया तो ये हो गया रोस्ट या सारणीबद्ध रूप। और इन्हीं को अगर मैं कथन के रूप में लिखूं तो वो हो जाएगा समुच्चय निर्माण। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है समीकरण x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल 0 का हल समुच्चय रोस्टर के रूप में लिखिए। अब इसका जो समुच्चय है वो किसमें लिखना है, रोस्टर के रूप में। अब रोस्टर के रूप में लिखने क्या करेंगे, रोस्टर में लिखने के लिए सबसे पहले हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको पता है 10th क्लास में आपने पढ़ा है समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है। तो वो देखिए आपको सबसे पहले इस 2 के से टुकड़े करने पड़ेंगे -2 के, कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए +1 या +x, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए -2। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इसके टुकड़े हो जाएंगे वो हो जाएगा x², उसके बाद में +2x -x और -2 इज इक्वल 0। कैसे, अगर मैं 2 को 1 से गुणा करूंगा तो माइनस के 2 होंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो मैं इसकी जगह पे 2x -x लिख सकता हूँ। अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल हमारे 10th क्लास का जो बैच चल रहा है उसमें आप पूरे वीडियोस देख सकते हो। उसके अंदर ये आपको आसान भाषा में सिखाए गए हैं किस प्रकार से टुकड़े किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें से अगर मैं कॉमन लूं तो यह आ जाएगा x, यहाँ क्या बचेगा x +2, इसमें से अगर कॉमन लूंगा तो वो आएगा -1, तो यह आ जाएगा x +2। यहाँ से अपने कॉमन ले लिया x +2 और यहाँ हो जाएगा x -1 इज इक्वल 0 है। यहाँ से अगर x का मान अपन निकाले तो x के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं, x का एक मान तो आएगा +1 और दूसरा आ जाएगा -2। तो अपने पास में ये आया 1 एंड -2। अब इसको रोस्टर रूप में लिखना है तो इसको रोस्टर रूप में लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, जिसकी मान लो a, इसको a मान लेते हैं और इसको हम लिख देंगे 1 और -2। ये इस प्रकार से हो गया। अब देखिए ये जो क्रम है ना, ये जरूरी है कि आप 1 और -2 कैसे भी आप इसको लिख सकते हो। आप इसको -2 और 1 भी लिख सकते हो, दोनों ही बिल्कुल सही है। समुच्चय के अंदर आपको क्रम नहीं देखना होता है, जैसे भी हो आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे कि 1 -2 -2 1 दोनों में से दोनों ही सही है आपके, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये था आपके समुच्चय निर्माण की विधियां। 2 होती है, रोस्टर या सारणीबद्ध, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, लैंग्वेज के रूप में लिखना, और रोस्टर रूप क्या होता है, मैथमेटिकल रूप में लिखना। कल हम पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार, विधियां हुई, समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन से समुच्चय होते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे की वीडियो देखने के लिए अभी बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए जो कि अच्छी स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं, ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेज यहाँ पर रहेगी, बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक कोर्स चलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।